हेलो बच्चों, मेरा नाम निखिल त्रिवेदी है। अभी तक मैंने आपको नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस का पार्ट 1 पढ़ाया था। आज मैं आपके सामने पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ, जो लेट से शुरू होते हैं। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको अपने कापियों में राइट करें और इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम जानेंगे लेट क्या होता है, लेट की क्या पहचान होती है। लेट की पहचान होती है ने और दो से। लेट की पहचान होती है ने और दो से। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मुझे खाने दो, इसमें ने दो आया है। उसे जाने दो, हमें बैठने दो, बच्चों को खेलने दो, उसे घूमने दो, मुझे नहाने दो। इसी तरह कई तरह के वाक्य आते हैं जिसमें ने दो आ जाए, वो समझ लो लेट का वाक्य होता है। अब इसको बनाने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले लेट लगाया जाता है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अदर चीज़ें आती हैं। फिर दोबारा बता देता हूँ, लेट ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड अदर चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे घर जाने दो। अब यह आपको पता चल गया ये लेट से बनेगा, क्योंकि इसमें ने दो आया है। अब लेट मी गो टू होम, हमने आपको बताया ऊपर रूल कि सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। मी ऑब्जेक्टिव केस है, मुझे को मी ऑब्जेक्टिव में, इसे ऑब्जेक्टिव केस में मी का प्रयोग करते हैं। अगर मुझे को सब्जेक्टिव के केस में आई का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में इसे मी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मुझे ऑब्जेक्टिव केस में मी का प्रयोग किया गया है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में अदर चीज़ें लगाई जाती हैं। जैसे लेट मी गो टू होम, मुझे घर जाने दो। इसके बाद मुझे खाने दो। अब हमने बताया सबसे पहले लेट का प्रयोग होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे को मी बदल देंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब तीसरी चीज आगे बताने जा रहे हैं, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट या कर्ता यू छिपा होता है। ऐसे वाक्यों में जैसे लेट मी ईट, मुझे खाने दो, तो आप मुझे खाने दो, आप मुझे खाने दो, यू ऑलरेडी छिपा होता है इसमें। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट यू छिपा होता है, सब्जेक्ट यू छिपा होता है। जैसे मुझे खाने दो, तो लेट मी ईट, तो इसका अर्थ निकलेगा यू छिपा हमेशा रहेगा, आप मुझे खाने दो। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। उसे खेलने दो, लेट अब आपका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, क्योंकि उसे है। उसे के लिए हिम का प्रयोग करेंगे। प्ले क्रिकेट, अभी आपको ये हिम, उसे और मुझे, हमें, उन्हें का प्रयोग बताया जाएगा आगे वाले वीडियो में। तो हमें घर जाने दो, लेट अस गो होम। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव केस होते हैं जो अक्सर हमें जरूर पड़ते हैं। ये अफर्मेटिव के लिए बताया जा रहा है। जैसे मी अगर आ गया, अब मुझे खाने दो, तो मुझे खाना खाने दो, मुझे कार चलाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे दरवाज़ा खोलने दो। अब मुझे का अगर प्रयोग आ गया तो लेट के बाद मी का प्रयोग होगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अन्य चीज़ें लगेंगी। मुझे कार चलाने दो, लेट मी ड्राइव ए कार। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे दरवाज़ा खोलने दो, लेट मी ओपन द डोर। अब देखिए अगर मुझे का प्रयोग आ गया है वाक्य में कि मुझे खाने दो, मुझे घूमने दो, मुझे कार चलाने दो, तो इसके बाद लेट के बाद मी का प्रयोग होगा। आप समझने की कोशिश करिए। इसके बाद अगर उसे का प्रयोग आ गया, उसे जाने दो, उसे आने दो, उसे मैच खेलने दो, उसे दरवाज़ा बंद करने दो, इसी तरह के कई वाक्य आ जाएंगे। तो उसे के लिए लेट के बाद हिम का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के लिए में, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर चीज़ें। उसे आने दो, लेट हिम गो, अर्थात उसे के लिए हमेशा इसका प्रयोग कहते हैं हिम का प्रयोग होगा, और मुझे के लिए मी का प्रयोग होगा। अब देखिए हमें के लिए वी, जैसे हमें अस होता है, तो हमें घूमने दो, हमें जाने दो, हमें बैठने दो, हमें मैच खेलने दो। तो
हमेशा हमें के लिए हमेशा अस का लेट के साथ अस का प्रयोग होता है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अन्य चीज़ें। इसके बाद हमें जाने दो, लेट अस गो, लेट के बाद अस का प्रयोग, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमें बैठने दो, लेट अस सीट, हमें मैच खेलने दो, लेट अस प्ले मैच। इसी तरह उन्हें जाने दो, उन्हें खाने दो, उन्हें काम करने दो, उन्हें बात करने दो, लेट देम कम। अब उन्हें के लिए देम का प्रयोग होगा लेट के बाद, समझे, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उन्हें खाने दो, लेट देम ईट, उन्हें काम करने दो, लेट देम वर्क, उन्हें बात करने दो, लेट देम टॉक। कभी कभी क्या होता है, ये अभी मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह लेट का प्रयोग किया जाता है। अब निगेटिव सेंटेंस में किस तरह लेट का प्रयोग किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद लेट लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर चीज़ें। दोबारा देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, इसके बाद लेट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अंत में अन्य चीज़ें लगाएंगे। और मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं, हिंदी में नहीं के लिए मत का प्रयोग करते हैं, नहीं के लिए मत का प्रयोग करते हैं, जैसे उसे मत खाने दो, उसे मत घूमने दो, उसे मत चलने दो, उसे मत गाली दो। इस तरह हिंदी में नहीं के लिए मत का प्रयोग करते हैं, जैसे उसे मत खाने दो, इसी तरह। तो इसके लिए क्या होगा, डू नॉट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, उसे मत खाने दो, ईट। अब देखिए आगे बता रहे हैं, इसमें डू नॉट ही लगता है, जैसे कि पहले बताया गया कि सब्जेक्ट यू छिपा होता है, यू के साथ हमेशा डू नॉट प्रयोग करता है। अभी पिछले सेंटेंस में आपको बताया कि हमेशा ऐसे वाक्यों में हमेशा यू छिपा होता है, इसीलिए यू का के लिए हमेशा डू नॉट का प्रयोग ही होता है। इसमें डू नॉट ही लगता है, जैसा कि पहले बताया गया है कि सब्जेक्ट यू छिपा होता है। अब कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने हल करता हूँ। मुझे मत कार्य करने दो, मुझे मत कार्य करने दो, डू नॉट लेट मी वर्क। हमने आपको बताया सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर लेट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुझे के लिए हमेशा मी का प्रयोग होता है ना। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर चीज़ें होती है, इसमें अदर चीज़ें हैं नहीं। उसे खाना मत पकाने दो, डू नॉट के बाद लेट का प्रयोग करेंगे। अब उसे आया है तो हिम का प्रयोग करेंगे, कुक द फूड। राम को मत टहलने दो, डू नॉट लेट राम वॉक। उसे मत भागने दो, डू नॉट लेट देम, उन्हें मत भागने दो, उन्हें के लिए हमेशा देम का प्रयोग हमने बताया है, डू नॉट लेट देम रन। अब देखिए हमने बताया सबसे पहले ऐसे वाक्यों को, निगेटिव वाक्यों में सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद लेट लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस जो हो वो लगा देंगे, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर थिंग्स। तो बच्चों आपको इतना समझ में आया। अब आगे बताने जा रहे हैं, आगे आपको बताने जा रहे हैं कि लेट्स का मतलब होता है लेटस, लेट्स का मतलब होता है लेटस, लेट्स का मतलब होता है, हिंदी में इसका अर्थ निकलेगा चलो या आओ, चलो या आओ। फिर बता देते हैं, लेटस का मतलब होता है चलो या आओ। लेट्स, तो इसके रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, सबसे पहले लेट्स का प्रयोग करेंगे, लेटस का प्रयोग करेंगे, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर थिंग्स। जैसे चलो घूमने चलें, लेट अस गो वॉक। सबसे पहले हमने बताया चलो घूमने चलें, तो अगर चलो आ गया समझो ये लेट अस से शुरू होगा। हमने आपको पहचान बताई, लेट अस की पहचान होती है चलो या आओ। तो चलो घूमने चलें, लेट अस गो वॉक। चलो गाना गाएं, लेट अस सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए सबसे पहले हमने लेट अस का प्रयोग किया, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड
अदर चीज़ें, ए सॉन्ग। चलो नाचें, लेट अस डांस। तो हमने आपको बताया कि लेट्स से शुरू होने वाले वाक्यों का मतलब होता है लेटस, और लेटस की पहचान होती है चलो या आओ। ऐसे रूल बनाने के लिए लेटस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड अदर। अब देखिए एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, चलो नाचे, लेटस डांस। कभी कभी लेट का प्रयोग वर्ब या क्रिया के रूप में भी होता है। कभी कभी ध्यान सुनिएगा इसको, लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, जैसे गो, कम इत्यादि। तो कभी कभी लेट का प्रयोग वर्ब की क्रिया, वर्ब के रूप में होता है। जैसे लेट का हमने पहले मतलब बताया है ने दो या ने देना। लेट का मतलब हमने पहले बता दिया है, ने दो या ने देना। लेट के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे कम, केम कम होता है, गो वेंट गान होता है, उसी तरह लेट 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 होता है, उसी तरह लेट 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 होता है। अब राम जैसे आ गया, राम घर जाता है, राम उसे घर जाने देता है। सेंटेंस एक आया राम घर जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसका आता है राम उसे घर जाने देता है। अब इसमें 2 वर्ब हैं, एक देता है मेन वर्ब होता है जिसको हम लेट के प्रयोग में बनाते हैं, और एक सेकेंड वर्ब होता है जाने। समझ गए? आगे इसको हम 3 तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो इसका सेंटेंस हो गया कि राम उसे घर जाने देता है, राम उसे घर जाने देता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस लेट का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन अदर थिंग्स। सबसे पहले हमने क्या बताया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम। इसके बाद लेट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस उसे के लिए हिम का प्रयोग बताया था हमने। इसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अंत में होम लग जाता है, अदर चीज़ें लग जाती हैं। राम लेट हिम गो टू होम। फिर बता देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आ गया कि राम घर जाता है, अगर इसको हम लेट वाले वाक्यों से बनाएंगे तो उसे आ जाएगा राम उसे घर जाने देता है। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड अदर थिंग्स। तो सब्जेक्ट है राम लेट हिम, राम लेट हिम, उसे के लिए हिम का प्रयोग करेंगे, इसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर थिंग्स। इसके बाद हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने गाना गाया, तो उसने गाना मोहन को गाने दिया या उसने गाना किसी को गाने दिया, उसने गाना गाया। तो इसके लिए फिर हमने बताया सब्जेक्ट लेट ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड अदर थिंग, वही चीज़ रहेगी। सब्जेक्ट क्या है ही, गाना लेट का गाना हो जाए, सॉरी लेट का प्रयोग होगा, लेट एक वर्ब है, मोहन ऑब्जेक्ट मोहन है, कुक द फूड। इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर प्रयोग करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मोहन कानपुर जाएगा, मोहन राम को कानपुर जाने देगा, मोहन कानपुर जाएगा। अगर ये लेट से शुरू होगा तो मोहन राम को कानपुर जाने देगा। तो इसको वही लगता है सब्जेक्ट विल प्लस लेट, ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड अदर। तो क्या हो जाएगा, मोहन विल लेट राम गो टू कानपुर। अब इसमें विल का प्रयोग होगा, उसे मैच खेलने देगा, महेश मैच खेलेगा, और दूसरा आ जाएगा महेश उसे मैच खेलने देगा। तो क्या हो जाएगा, महेश विल लेट हिम प्ले क्रिकेट। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि लेट क्या होता है, लेट का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो नेहरू इंटर कॉलेज पहाड़पुर सुबह नाम से चैनल को उसमें देखें और उसको सब्सक्राइब करें।